जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा निवेदन है कि अगर आप आगे आके बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम हिंदू सम्मेलन मना रहे हैं और अगर इसमें अनुशासन नहीं दिखा पाएंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हमें अभाव रह गया, हम सीख नहीं पाएंगे। आइए आपके बीच में चर्चा रखती हूँ। व्याख्यान वेदी पर विराजमान समृद्ध मंच, यहाँ पर विराजमान सभी हिंदू सम्मेलन में एकत्रित हुए हिंदू वर्ष की वो रत्न गर्भा शस्य श्यामला धरती, जिसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, मानस भवन में आर्यजन, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्रोद भाव भाविनी भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीता वीरों को जन्म देती रही। अभी जनवरी मास में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम सभी ने मनाई। अभी हम सभी ने एक पर्व मनाया जिसको हम बसंत पंचमी कहते हैं। और बसंत पंचमी हम इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि 14 वर्ष का बालक, जिसका नाम क्या था जी, बाल हकीकत राजस्थान में भेजा गया, क्योंकि उस समय मदरसे होते थे। आप विचार कीजिए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। 14 वर्ष का बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता है और इतना होनहार बच्चा है, जितने बच्चे वहां है वो सबसे बुद्धिमान है। एक दिन मौलवी जब बाहर गए तो उस बच्चे को कहकर के गए कि तुम इस मदरसे का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो बच्चा जब बैठा था तो कुछ बच्चे उसके साथ शैतानी करते हैं, माँ दुर्गा को गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसने कहा मेरी माँ दुर्गा को गाली मत दो, गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे, और करते रहे। आप विचार करो, 14 वर्ष का बच्चा, वो कहता है कि जो शब्द मेरी माँ दुर्गा को कह रहे हो वही तुम्हारी फातिमा के लिए भी है। बस इतने शब्द का प्रयोग किया और उस बच्चे को जब सजा सुनाई गई, उसको कहा गया या तो इस्लाम कबूल करो और या तुम्हारी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। और मैं गर्व करती हूँ, हम बाई चांस हिंदू नहीं है, हमने डर के तलवार के बल से धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम इसलिए हिंदू है। हमने चोटी चले कटने नहीं दिया। उस बच्चे ने कहा खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को, और उसकी गर्दन उड़ा दी गई। इसलिए हम हिंदू हैं। आप विचार करके देखो, एक लड़की, अभी महाराष्ट्र में चुनाव था, आपने उसके बयान सुने होंगे, मैंने सुना उसके बयान सुने। देश को बचाने की आवश्यकता क्यों है, धर्म को बचाने की आवश्यकता क्यों है। हिंदू सम्मेलन मनाने का उद्देश्य ये है कि आज हिंदुओं पे जो संकट है वो सबसे बड़ा संकट है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन। इतनी धर्म परिवर्तन की आंधी चल रही है और लव जिहाद की जो जिस स्तर पे हो रहा है आप विचार भी नहीं कर सकते। अभी ये घटना में पढ़ रही थी, परसों की घटना है। एक लड़की गांव में रहती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और उसके पास में मजदूरी करने वाला रहमान 2 साल से उसके साथ था। आप विचार करके देखो, जिस देश में रानी पद्मिनी जैसी बेटियां हुई, लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां हुई, जिस देश का इतिहास इतना उज्जवल रहा, उस देश में आपकी बेटी एक मजदूर रहमान के साथ 2 साल रहती है। और आगे की घटना जब उसके भाई को पता चलती है, मैं तो गर्व करती हूँ, हमारा हिंदू समाज इसीलिए जीवित है। जब उसके भाई को पता लगा तो वो लड़की भी गायब हो गई और वो लड़का भी गायब हो गया। और जब 2 दिन बाद पकड़ में आए तो उसका एक भाई टूट गया और उसने कहा हाँ, हमने फावड़े से काट के दोनों को मंदिर के पास दबा दिया। मैं गर्व करती हूँ, ऐसे भाई होने चाहिए। आप विचार करो, लेकिन अपनी बेटियों को कौन सिखाएगा। 3 भाई जो अपनी बहन के लिए, सम्मान के लिए लड़ गए, ऐसी बहनें अगर कलंक पैदा होंगी तो अपने देश को बचाएंगे कैसे, अपने धर्म को बचाएंगे कैसे। एक हमारी बेटी है जो मजदूर रहमान के साथ घूमने में गर्व महसूस करती है। एक उनकी बेटी है, 100 नगर निगम चुनाव में 131 सीटें थी,
131 सीटों में मुमरा इलाका जो मुस्लिम बाहुल्य है, उन 25 सीटों में ओवैसी की पार्टी जीत गई है 5 सीट। कितनी सीट जी? 5 सीट। और वो खड़ी होकर मंच से कहते हैं पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। आप विचार करके देखो 22 साल की लड़की का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। हमारी बेटियों को तो पता ही नहीं होता है, जॉब मिल जाए, जीवन सेट है, बस यही तो उद्देश्य रह गया हमारा। आप विचार करो, जिनका चक्रवर्ती साम्राज्य रहा हो, जो हिंदू समाज पूरी दुनिया पे राज करता हो, हमारे महाभारत के युद्ध में पूरी दुनिया के लोग लड़ने आए, आज वो हिंदू समाज का एक देश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लड़की 22 साल की जीत के कहती है पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। कैसे हराया? ये वो 22 साल की लड़की बोल रही है हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। मेरी बहन, पहले तुम्हारे जो बाप थे ना, शेख जो तुम्हारा बाप है, वो पहले एनसीपी के नेताओं के चरण चुंबन करता था। तुम अल्लाह के सिवा नहीं, जो तलवार के डर से धर्म परिवर्तन कर ले, उनको तो कहने का अधिकार नहीं कि हम डरते नहीं है। डरे हो इसलिए तो परिवर्तित हुए हो। 22 साल की लड़की वो कहती है मैंने किसी के बाप से नहीं डरते। और उसके पिता एनसीपी से अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, जब नहीं मिला तो ओवैसी की पार्टी से जीत करके आई है। क्या वहां चरण नहीं छुआ? और कितना जल्दी इनका दिमाग परिवर्तित होता है। पहले खुलेआम घूमती थी, कोई मजहब की बात नहीं, और जब से ओवैसी की पार्टी में आई है पूरा लपेट करके और एक मजहब की हो गई है। और फिर कहते नहीं धर्म की बात मत करो। शुरू किसने करी भाई? और क्या करें? पूरी मुमरा को हरा कर देंगे। मैं कहती हूँ ये सपना देखते देखते तुम्हारे बाप दादा चले गए, तुम्हारे तो औकात क्या है? हम वो लोग हैं जो लगभग 1000 साल तुमने शासन किया, उसके बाद भी आज हम हिंदू हैं तो अपने पे गर्व कीजिए। मुझे याद आती है अटल जी की वो पंक्तियां, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं कहती हूँ अगर जातिवाद छोड़ दे तो इन 2 कौड़ी के लोगों के औकात नहीं जो मुट्ठी भर हमारे सर पे नाची। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जोहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वह कभी न बुझने वाली आग हृदय में उसे समाये हूँ, कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, कर लूं मैं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करने अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए। दुनिया को हिंदू करने कब मैंने नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप संकल्प लेकर के चाहिए कि धर्म में, जातिवाद में, मैं जाट, मैं गुज्जर, मैं अहीर, मैं राजपूत, मैं ठाकुर नहीं बटेंगे। जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। एक बार सभी लोग हाथ उठा के नारा लगाएंगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जितने लोग बैठे अभी सबने हाथ नहीं उठाए। मातृशक्ति ध्यान रखिए, झांसी की रानी की वंशज है आप। अंग्रेजों की आंखों में आके डाल के कहा था मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी।
अंग्रेजों को लगा विधवा स्त्री है, क्या हमारे सामने टिकेगी। बुझाओ दीन तो झांसी का डर हो जी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन भेजे सिपाही के ऊपर अपना झंडा फहराया, लावर इसका वारिस बनने ब्रिटिश भारत में आया। वो भारत की बेटी को नहीं जानता था, उसने कहा मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था अपनी उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इसे आगे से लेके पीछे तक एक बार प्रत्येक व्यक्ति कम से कम ये सभागार इतना गूंजना चाहिए कि जो वो चुनाव में जीत के हरा रंगने की कोशिश कर रहे हैं ना, पहली बात तो जो हमने थोड़ा सा हरा छोड़ा है उसको भगवा रंगने से बचा लो। अगर हम अपनी पे आए, छत्रपति शिवाजी की धरती, मुझे तो शर्म ही आती है, ये राज ठाकरे, ये बहुत बड़े, हमको मराठी बोलो, इनके जीवन का केवल पहली बार मैंने कई साल पहले राज ठाकरे को सुना आपकी अदालत में। मुझे लगा वाह क्या स्पष्टीकरण है, क्या वक्तव्य शैली है, ये व्यक्ति नेता बन सकता है, बहुत बड़े स्तर का बनेगा। लेकिन जो शिलालेख बन सकते थे, अखबार बनाकर क्या पाया। केवल मराठी बोलो, शिव सैनिक, वो महाराज की धरती जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा हुए, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य के लिए पूरा जीवन लगा दिया, जहां उनके नाम से अगर चली तो शिवसेना चली, जहां बाल ठाकरे का एक छत्र साम्राज्य रहा। इसीलिए कहा जाता है पुत्रों को संस्कार दो, वरना नालायक औलाद मुमरा को हरा करवा देती है। इसलिए अपनी औलाद को संस्कार देने चाहिए। वो दो घोड़ी की लड़की, 22 वर्ष की लड़की राज ठाकरे की सत्ता में, उद्धव ठाकरे की सत्ता में कह रही है पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। मैं कहती हूँ जब केसरिया लहराएगा तब होश ठिकाने आए। एक बार सभी लोग नारा लगाएंगे, जब केसरिया लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। इसलिए जातिवाद में मत बटिए, अपनी बेटियों को संस्कार दीजिए जैसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते, हमको क्या कहा जाता है, धर्म नहीं। अगर हम कह रहे बच्चों को कोई पूछे धर्म बड़ा या देश, उनका बच्चा तो तुरंत कहेगा मजहब बड़ा है। हमारा क्या कहेगा, अजी देश ही बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं होता। भैया जिनके लिए मजहब बड़ा था उनके 57 राष्ट्र हो गए, और जिनके लिए धर्म बड़ा था अगर यहां से निकाल के जाओगे तो प्रशांत महासागर में डूब के मरने के अलावा कोई जगह नहीं। इसलिए जागरूक रहिए। घर सजाने का तकबूर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो इस घर को बचाएं कैसे। लाख तलवारें झुकी आती हो गर्दन की तरफ, अगर सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे, अगर सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। और जो लोग कहते हैं कि धर्म पहले या देश, उनको केवल 2-3 उदाहरण देती हूँ। पाकिस्तान देश आज भी है या नहीं है कि नहीं है? आज भी है। हम खत्म हो गए क्योंकि वहां हमारा धर्म नहीं है। अफगानिस्तान आज भी है, देश है, लेकिन वहां हमारा धर्म नहीं है। याद रखिए, धर्म बचा, हाँ देश बोलिए, धर्म बचा देश बचेगा, तो देश बचेगा। जगत गुरु की धाती वाला वासंती संदेश बचेगा। क्या क्या बचेगा अगर हमारा धर्म बचा। धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और मारा हुआ धर्म आपका विनाश कर देता है। रोटी नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नगर निगम के चुनाव में जीतने के बाद उसको कहना चाहिए था नाली साफ कराऊंगी, भाई यही तो करते, और क्या काम है तुम्हारा। लेकिन नहीं, उसने कहा पूरे मुमरा को हरा कर दूंगी। क्यों बचाना है धर्म? जगत गुरु की धाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। जगत गुरु की धाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। चोटी चंदन और कलावा, चोटी चंदन और कलावा, गंगा मैया का शेष बचेगा। गंगा यमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा। अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। बच जाएंगी आर्य सुताएं, बच जाएंगी आर्य सुताएं,
संतों का उपदेश बचेगा, माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा। लोकतंत्र की मर्यादाएं, लोकतंत्र तभी तक रहता है जब तक सनातन रहता है। जब सनातन खत्म हो जाता है तो शरिया आ जाता है, लोकतंत्र भूल जाते हैं। लोकतंत्र तब तक याद था जब तक वोट चाहिए था, तब तक कलावा पहना, और जब जीत गए तो पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। लोकतंत्र की मर्यादाएं, संविधान अन्वेष बचेगा। दीप्तिमान इस देवभूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। दीप्तिमान इस देवभूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। मथुरा वाली जन्मभूमि का, अभी वो तो बना दिया लेकिन वो शेष है। मथुरा वाली जन्मभूमि का एक अवशेष बचेगा। एक बात मेरी गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा, धर्म बचा तो देश बचेगा। आप सभी हिंदू सम्मेलन से आज संकल्प लेके जाइए, आज के बाद ना कोई दलित, ना कोई पिछड़ा, ना कोई झगड़ा, आपस में सब भाई भाई। अरे एक पिता के पुत्र हैं सारे। हमारे वीर सावरकर को लोग कहते हैं, आजकल मैं वीर सावरकर का अध्ययन कर रही हूँ, कई लोग उठकर के आएंगे राजनीति में और क्या कहेंगे, मैं माफी वीर नहीं हूँ, मैं वीर सावरकर नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। वीर सावरकर अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले को कहा नहीं जाता। वीर सावरकर वो व्यक्तित्व है जिनको 50 साल की सजा मिली थी। आप विचार कीजिए मेरे युवा भाइयों, 50 वर्ष की सजा, और मुस्कुराते हुए ईसाई जेलर को कहा था, अनजाने में ही सही आपने हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार तो कर लिया। और 10 वर्ष अंडमान निकोबार में रहे, सेलुलर जेल में रहे 10 वर्ष, और उनकी विचारधारा, वीर सावरकर उनका नाम है जो जेल में धर्म परिवर्तन रोक दे। आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, उस समय वो लिखते हैं कि इतना धर्म परिवर्तन तो जामा मस्जिद में नहीं होता होगा जितना सेलुलर जेल में हो रहा था। आप विचार करके देखो, कहां कहां से आपको काटने की साजिश नहीं की जाती, कहां कहां से आपको तोड़ने की साजिश नहीं की जाती। आत्मा ताक में बैठा है हमको मिटाने के लिए, अगर आज नहीं जगे तो कब जगेंगे। उन्होंने वहां धर्म परिवर्तन रोक दिया। पता है कैसे धर्म परिवर्तन करते थे? एक घड़ा रख दिया, उस घड़े से मुस्लिम घड़ाए, अगर किसी हिंदू ने पानी पी लिया तो मुस्लिम बन गए। उसको रोका है वीर सावरकर ने। असंख्य योद्धा धर्म की बलिवेदी पर बलिदान हुए, इसलिए आज आप और हम हिंदू हैं। इसीलिए हम गर्व करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने चोटी जनेऊ कटने नहीं दी। तो आज संकल्प लेके जाइए, कोई भेदभाव आज के बाद, अगर अब तक भी किया है, आज के बाद किसी भी हिंदू के साथ भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है। वीर सावरकर लिखते हैं, अगर एक भी हिंदू जाता है, आप उनके विचार पढ़ के देखो, अगर एक भी हिंदू जाता है और वो किसी काम का भी नहीं है, अगर वो चोर भी है, डकैत भी है, तो भी उसको जाने मत दो, क्योंकि कम से कम वो डकैती तो करेगा अगर हिंदू रहेगा। अगर वो विधर्मी बन गया तो गो हत्या भी करेगा और मंदिरों का नुकसान भी करेगा। इसलिए अपने में से एक भी हिंदू को जाने नहीं देना है। इसीलिए जात पात की विदाई करनी है। आरएसएस इस दिशा में बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है। जितने बंधु यहाँ कार्य कर रहे हैं, इनके घर की लड़ाई नहीं है। आपको लगता है गिरीश जी के घर की लड़ाई है? आपको लगता है विभाग प्रचारक जी के घर की लड़ाई है? अरे घर फूंक के तमाशा देखने वालों में ये लोग हैं। ऐसे हिंदू तो नहीं बचा है। ऐसे असंख्य योद्धा अपने घर को बलिदान करके आज देश बचाने में लगे हैं। जब हमारे बच्चों में कोई समस्या आती है, हमारी बेटी लव जिहाद में फंसती है, तो हमको बजरंग दल याद आता है, हमको आरएसएस वाले याद आते हैं, हमको आर्य समाज याद आता है। क्यों भाई अपने बच्चे को वहां नहीं भेजते? लेकिन भगत सिंह को चाहिए, लेकिन दूसरे का चाहिए। मेरा बच्चा तो एक है, वो कॉन्वेंट में पढ़ेगा। याद रखिए, एक बच्चा कम से कम एक सनातनी धर्म प्रचार के लिए अवश्य दे, तो निश्चित रूप से आज जो पतन चल रहा है उसको हम बचा पाएंगे। अगर आज नहीं बचे, जब चारों तरफ से आंधी, आपकी शिक्षा पे आंधी, और क्या कहेंगे, अयोध्या में क्यों आपने मंदिर बनवाया? आप वहां हॉस्पिटल खुलवा देते। भैया बांग्लादेश में, बंगाल में क्यों बनवा रहे हो बाबरी मस्जिद? थोड़ा बाप है बाबर, रिश्तेदार है तुम्हारा, क्या लगा बाबर? मैं कहती हूँ बाबर एक विदेशी आक्रांता, लुटेरा आक्रांता,
जिसके नाम पे भारत में सुलभ शौचालय के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए, उसका नाम बाबर है। जब 22 जनवरी आता है ना, हॉस्पिटल बहुत खुल रहे हैं, हॉस्पिटल की बात भी हम ही करते हैं। आप तो हरे रंगने की बात करते हो, पढ़ाई की बात भी हम करते हैं, शिक्षा की बात भी हम करते हैं, गुरुकुलों की बात भी हम करते हैं। आप करते हैं जातिवाद की राजनीति। 15 मिनट पुलिस हटाने की बात आपने की, जवाब हम देते हैं। एक बार पुलिस हटी थी गोधरा में, इलाज हो गया, आज तक रोते हैं। एक बार झेल नहीं पाएंगे, लेकिन भड़का के वोट लेना है। मैं कहती हूँ जिस दिन हम अपनी पे आए ना, 22 आज मैं सुबह एक विचार कर रही थी, एक सीट मुमरा में 5 सीट जीत के 22 साल की लड़की कह रही है पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। जितनी हमारे पास सीट है तुमको तो देश निकाला दे देना चाहिए, जिस हिसाब से तुम्हारे कर्म है। फिर भी हम झेल रहे हैं। हमको चुनौतियां, विचार करो, हम बहुसंख्यक है, हम वो है महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि के लिए लड़े, हम वो है उनकी बेटी चंपा पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ती है। हम उस परंपरा के लोग हैं जो शेर के दांत गिनते थे, वंशज भरत के सामने आ जाए सिंह भी तो खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। हम उन छत्रपति शिवाजी महाराज की संतानें हैं जिन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर राक्षस को भी घुटने टिकवा दिए थे। हम उन छत्रपति शिवाजी महाराज की संतानें हैं, लेकिन चैलेंज करते हैं, फिर भी हम चुप रहते हैं। हमको लगता है आज तक ये कुछ नहीं कर पाए, आगे क्या करेंगे। लेकिन मैं अपने सभी सनातनी बंधुओं से अनुरोध करूंगी, एकजुट रहिए। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानताम। वेद कहता है अगर एकजुट होकर के लड़ते, आप इतिहास पढ़िए, आपको बार बार महसूस होगा अगर संगठित होते तो क्या अद्भुत होता। केवल जातिवाद में ना बटे होते तो आज जो दृश्य देखने को, जो पाकिस्तान हमारा हिस्सा, अफगानिस्तान किसका हिस्सा, हमारा हिस्सा, और एक दो कोड़ी का व्यक्ति कहता है हम किराएदार नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। अरे जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनका हिंदुस्तान थोड़ा ही है। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये केवल उनके लिए है जो बाबर को अपनी बाप मानते हैं, ये केवल उनके लिए है। आप विचार करो, श्री राम का मंदिर बन रहा था। जब मुझे कोई भाईचारे की बात करता है, दरअसल मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। मुझे किसी से वोट नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं करना। मेरा आराध्य केवल सनातन है, मेरा आदर्श केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। श्री राम की संतानें भी करेंगी तो बचेगा कौन, इससे डर नहीं लगता। क्या कहते हैं भाईचारे की बात, अगर भाईचारा होता तो हमको 500 साल मंदिर के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। राम जी के देश में राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। अगर भाईचारा होता तो ज्ञानवापी मंदिर के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर भाईचारा होता तो हमको मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अभी बहुत संघर्ष किए हैं, आगे संघर्ष शेष है, याद रखिए। लेकिन अगर हम सभी एक होंगे, संगठित होंगे, ये कह के वाणी को विराम दूंगी। सभी युवा केवल वो नहीं जो उम्र से युवा है, युवा वो है जो मन से युवा है, और युवा में बहुत शक्ति होती है। युवा का उल्टा करे तो वायु, और वायु जितना वेग जिसमें होता है वो होता है युवा। क्या कर सकता है, चट्टानों को चटका दे, रवानी उसे कहते हैं। चट्टानों को चटका दे, रवानी उसे कहते हैं। दिल पे जो नक्शा हो जाए कहानी उसे कहते हैं। अरे क्या बताएं आपको करिश्मा क्या होता है, क्या बताएं आपको करिश्मा क्या होता है। पलटते जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं, पलटते जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं। ये जो भी चुनौती दे रहे हैं वो सब हमको स्वीकार है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और हमारा जो नेतृत्व करता है उनका नाम है बुलडोजर बाबा। अगर बुलडोजर बाबा की संतानें भी डरेंगी तो बचेगा कौन। इसलिए एकजुट रहिए। संगठित हिंदू के सामने कोई टिक नहीं सकता। उनके एक व्यक्ति से लड़ाई होती है, सारे संगठित होके आते हैं। हमारे एक व्यक्ति से लड़ाई होती है, अन्य तमाशा देखते हैं। जिस दिन आपने उल्टा पत्थर फेंका, दुनिया में इनसे डर तो कुछ नहीं है, सच बता रही हूँ आपको। आपको केवल अड़ते नहीं है, बस यही बात है। आपके पीछे पागल झुंड आ रहा है, आपको आ जाओ भाई, आज एक तरफा देख ही लेता है, या तो तुम नहीं या हम नहीं। ऐसा इलाज किया, चप्पल आज तक नहीं मिल रही है। और फिर क्या कहते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, डरते तो सबसे हो, बस डराने वाला होना चाहिए।
झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। बस एक बात में याद रखना, अगर आपके लिए सनातन सर्वोपरि होगा, कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए राम जी सर्वोपरि है, सनातन सर्वोपरि है। जो मेरे धर्म की बात करेगा वो देश में राज करेगा। बस इतनी बात जान लीजिए, दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। वीर सावरकर ने कहा था, अड़े रहिए, ये तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आएंगे। हालात वही है, बस हिंदू समाज को संगठित रहना है, झुकने नहीं देना है। हमारे एक भी भाई का मस्तिष्क ना झुके, ये हमको सुनिश्चित करना है। अंतिम में 2 पंक्तियां कह के वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, और वो 22 साल की लड़की, मुझे लगता है आपकी आंखों से वो चेहरा नहीं जा रहा होगा। मुझे सुनकर के इतना बुरा लगा, पूरे मुमरा को हरा रख देंगे। अब राज ठाकरे कौन सा मुंह में दही जमा के बैठ गए, भाई बोलते क्यों नहीं? ये जितनी मर्दानगी है तुम्हारी, ये यूपी और बिहार के गरीब लोगों पे चलती है। किसी अमीर आदमी को तो चरण छूते पाए जाओगे। नाम शिवसेना और काम शिवसेना वाले। आप विचार करो, मुंबा देवी की धरती पर खड़े होकर के वो लड़की हरे रंग में रंगने की चुनौती देती है। अगर आज भी खून ना खोले, कह रखा है जवानों के अगर खून उबल जाते, मर्दों की तरह जाकर के मैदान में मचल जाते। कुछ बात है मुसाफिर ये हिंदू नहीं पिघलते, कुछ बात है मुसाफिर ये हिंदू नहीं पिघलते, वरना बनिए तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते, वरना बनिए तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तुम तमा कर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं? सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। वो सरकार को नहीं देखते, अपना सिस्टम मजबूत करो। इसलिए कह रही हूं, सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो।